भारत ने चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखा। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 मिशन के तहत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिकों का काम और बढ़ेगा। वैसे तो चांद की सतह पर उतरने वाले लैंडर और रोवर चंद्रमा पर एक ही दिन काम करेंगे, लेकिन एक लूनर डे यानी चांद पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। ऐसे में लैंडिंग के बाद धरती पर अगले 14 दिन वैज्ञानिकों के लिए खास होंगे। इस दौरान वैज्ञानिक चंद्रमा से भेजे गए डेटा का अध्ययन करेंगे। चांद की सतह पर उतरते ही पहले विक्रम लैंडर का साइड पैनल खुलेगा, जिससे रोवर प्रज्ञान के लिए रैंप यानी उतरने के लिए रास्ता बनेगा। चांद की सतह पर उतरने के 4 घंटे के बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकलेगा। प्रज्ञान अपने नेविगेशन कैमरे के जरिए आसपास का माहौल भांपता रहेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा लगा हुआ है। जैसे जैसे प्रज्ञान आगे बढ़ेगा, चांद की सतह पर भारतीय तिरंगा और इसरो का लोगो बनता चला जाएगा। प्रज्ञान बाहर निकलते ही 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर चलेगा। ये 6 पहियों वाला एक रोबोटिक व्हीकल है जो 500 मीटर तक के इलाके में चलकर पानी और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी जुटाएगा। हालांकि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि प्रज्ञान कितनी दूरी तय करेगा इस बारे में अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कई चीजों के आधार पर किया जाएगा। अंतरिक्ष यान अक्सर अपने साथ कुछ उपकरण ले जाते हैं जिन्हें पेलोड कहा जाता है। अंतरिक्ष में क्या हो रहा है उसका निरीक्षण और रिकॉर्ड करते हैं। फिर ये जानकारी वैज्ञानिकों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। चांद पर उतरने वाले लैंडर और रोवर पर भी इस तरह के वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं। सोलर पावर से चलने वाले लैंडर और रोवर चांद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाएंगे। तो आखिर किस तरह की जानकारियां जुटाई जाएंगी? लैंडर और रोवर में लगे पेलोड चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेंगे। चांद के सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेंगे। साथ ही भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाएंगे। इसके अलावा चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। प्रज्ञान को ऐसे बनाया गया है कि वो चांद की सतह की जानकारी जुटा सके। प्रज्ञान इन जानकारियों को जुटाकर लैंडर तक पहुंचाएगा। चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर के पास 2 हफ्तों का समय होगा। प्रज्ञान सिर्फ लैंडर से संवाद कर सकता है और ये लैंडर ही होगा जो धरती पर डाटा भेज रहा होगा। हालांकि इसरो का कहना है कि चंद्रयान-2 ऑर्बिटर का भी इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जा सकता है, क्योंकि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने लैंडर से सफलतापूर्वक संवाद किया था। विक्रम और प्रज्ञान को एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों तक काम करना है। अगर इससे ज्यादा की अवधि तक चंद्रयान-3 को टिके रहना है तो उसे चांद की ठंडी रात यानी -238 डिग्री सेल्सियस के साथ सुरक्षित रहना होगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि ऐसी संभावनाएं हैं कि विक्रम और लैंडर दोनों के पास एक अतिरिक्त लूनर डे होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसलिए उतरना चाहते हैं क्योंकि हम उन चीजों को खोजना चाहते हैं जो अब तक नहीं खोजी गई। हमें डार्क क्रेटर्स की जो तस्वीरें मिली हैं उससे ये लगता है कि वहां पानी है। अगर चंद्रयान-3 को चांद पर पानी होने के और साक्ष्य मिले तब वैज्ञानिक दृष्टि से नए रास्ते खुल सकते हैं।